I think most people perceive Allah Ta'ala नाउज़ुबिल्लाह like that कि जी बस जब ख्वाहिश को पूरी करानी है तब अल्लाह के पास जाना है। अभी अब सॉन्ग्स देख लें, हम डिस्कस कर रहे थे, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, उसमें वो ना आपकी जो तवज्जो है ना वो अल्लाह से हटा के ना इंसानों पे ले आते हैं। इवन इन स्पेसिफिकली इन बॉलीवुड बहुत से सॉन्ग्स में वो प्रॉपर्ली नाम यूज करते हैं, खुदा का, अल्लाह का नाम, ताकि इंसान का ना, और वो बड़ा सॉफ्ट इमेज देते हैं कि तुझ में रब दिखता है, मतलब बहुत मटेरियलाइज कर देते हैं इंसान को। तो वो इंसान का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ठीक बनना था वो चेंज हो गया किसी और तरफ। अब हम लोग अल्लाह को मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते हैं। हम लोग कहते हैं मेरी जॉब नहीं लगी, व्हिच मींस अल्लाह इज नॉट देयर। मुझे फलां लड़की पसंद थी, मेरी उससे शादी नहीं, अल्लाह इज नॉट देयर। मैंने बड़ी दुआएं की थी उसके लिए। हम मतलबी मुसलमान है ना, हम मतलबी मुसलमान हैं। हमें पेपर्स, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सारे टीचर्स भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पेपर्स के टाइम पे मस्जिदें फुल होती हैं। मतलब हम अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए भीख मांग रहे होते हैं। अल्लाह मैं पूरा साल आपके सामने नहीं आया, आई डोंट नो हु यू आर, लेकिन अब चूंकि मेरा एग्जाम है, मेरा वाइवा है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो प्लीज आप मेरे नंबर दे दें। नंबर आ जाएंगे, फिर अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आपको अगले साल जब दोबारा पेपर्स आएंगे तब देखूंगा, कोई मुश्किल आएगी तो तब देखूंगा। कि हम लोगों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम नहीं कर रहे, तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ कैसे रहम करें? और ये हदीस का मफ़हूम भी है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया। बिल्कुल ठीक। कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता? मैंने देखा इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआओं को कबूल करते हुए, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिस्क देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा इसको मेरे लिए वसीले बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना थे। बड़ा खूबसूरत कोट फेसबुक पे मुझे मिला अचानक, तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, हु इज़ अल्लाह, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइफ्स। ये कोट से ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि ज़िशान, हु इज़ अल्लाह टू यू एंड हैव यू सीन अल्लाह इन योर लाइफ? बड़ा इमोशनल सवाल है, आई नो, इमोशनल भी है, ख़तरनाक भी है कुछ पहलू से। असल में आपने बहुत ये टॉपिक इतना डाइवर्स है कि आप यकीन करें कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। बचपन से ना एक सवाल मुझे बहुत तंग करता था और उसका आंसर नहीं मिलता था, और बड़ा जेन्युइन सवाल था, कमिंग फ्रॉम जेन्युइन पीपल। वो सवाल ये था कि अगर कोई शख्स बहुत अच्छा है, लोगों के साथ अच्छा करता है, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा है, लेकिन ही इज़ सम वे इन सम वे और फॉर्म नॉट अ बिलीवर, या फिर नमाज नहीं पढ़ता या अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं करता, तो वो शख्स बुरा है। यानी कि ये, अब आपको पता है कि एट टाइम्स ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन बन के आता है। इस गुत्थी को हल किया मेरे एक टीचर ने। उन्होंने कहा कि स्कॉलर्स ने ये कहा है कि आसमानी किताबों का, जितनी भी किताबें आई, यानी कि वही का, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अगर आप समरी में निचोड़ करें तो दो चीज़ें हैं। सही। नंबर 1 अल्लाह ताला की ताज़ीम, नंबर 2 अल्लाह की मखलूक पे शफकत। बहुत गहरी बात है। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ विल नेसेसिटेट द अदर, यानी कि अल्लाह ताला की ताज़ीम अगर आपके दिल में है तो लाजिम व मलजूम नेसेसरली आप उसकी मखलूक पे शफकत करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आई कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, जो कि आजकल एक मारूफ टर्म है, दर हकीकत ये हमें दीन से मिलती है कि एक अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक कि जब तक कि वो अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत ना करे। क्या बात है माशाअल्लाह। अलीम, he is the lord of the impossible and you are crying for the possible. Again beautiful quote. What's your experience, और आपने अल्लाह को कैसे देखा अपनी लाइफ में? अली, मेरा बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। मैं 3rd ईयर में था अपनी ग्रेजुएशन में, तो फाइनल एग्जाम से करीब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी राइट आर्म जो थी फ्रैक्चर हो गई। अच्छा। बिल्कुल कुछ दिन थे अभी एग्जाम्स में, तो खैर बहुत परेशान थे। हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने एक्सरे वगैरह किए, बताया कि इसकी सर्जरी होगी। मेरी अपनी 3 बहनें डॉक्टर हैं, तो आपको पता है आपकी फैमिली में डॉक्टर्स, आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है हॉस्पिटल में, सारा कुछ। खैर वो जब मेरी सर्जरी हुई तो ड्रिलिंग हुई, स्क्रूज डाले उन्होंने इसमें, तो इट वाज वेरी पेनफुल। जनरल एनेस्थीसिया था, तो मुझे ड्यूरिंग सर्जरी तो पता नहीं चला, लेकिन जब मैं होश में आया तो बहुत शदीद पेन थी। मतलब मैं आपको बताऊं कि शायद मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी पेन बर्दाश्त नहीं की, इवन एक्सीडेंट होने पर भी उतनी पेन नहीं हुई थी। तो खैर सब फैमिली, मैं स्ट्रेचर पे हूँ रूम में अपने, मेरी सारी फैमिली, मेरे सिस्टर्स, मेरे अम्मी अबू सब खड़े हैं मेरे इर्द गिर्द, और सिस्टर्स ने इंस्ट्रक्ट किया उनको कि इनको लगाएं, आके पेन किलर्स लगाएं, एक लगाया, दूसरा लगाया, इंजेक्शन लगाए, क्योंकि इंजेक्शन में होता है कि उसका ना इम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है। इंजेक्शन में जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है ना नॉर्मली, उनका इम्पैक्ट जल्दी होता है। तो खैर पेन कम नहीं हो रही थी, मेरा रंग बिल्कुल पीला हो गया और बुरे हाल। तो मीनवाइल ना ज़ोहर का टाइम था आई थिंक, तो मैंने वहीं लेटे लेटे ना नमाज शुरू कर दी। और अली भाई मैं सूरत फातिहा स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब मैं कहूँगा वो शायद मैंने ऐसी नमाज इससे पहले ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। मतलब मैं किसी और ही दुनिया में था, और जब मैं अर्रहमान अर्रहीम पे आया ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। क्या बात है। और जस्ट लाइक बेबीज, मुझे खुद नहीं पता था कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मतलब वो एक्सपीरियंस आई कांट इवन एक्सप्रेस दैट प्रॉपर्ली हियर। खैर सूरत फातिहा भी ख़त्म हुई तो मेरी पेन ख़त्म हो चुकी थी, और सरप्राइजिंगली मैंने अपनी बाजू को प्रॉपर टैप किया कि जहाँ मुझे पेन हो रही थी, कि शायद मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मतलब इज इट रियलिटी।
تو میرے لیے ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत अगर एक्सपीरियंस आप कहेंगे ना तो मैं कहूँगा वो हॉस्पिटल के बेड पे था, जब मैंने अल्लाह को फील किया कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कितने मेहरबान हैं और वाकई रहमान रहीम है। ब्यूटीफुल। मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो ये कोट रियली लिटरली जिस तरह पूरा उतरता है, आई एम श्योर आपकी लाइफ पे भी, लेकिन वाकई ही अगर हम देखें तो कई ऐसे मौके हमें नज़र आएंगे अपनी लाइफ में कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से मुश्किल से निकाला है कि गुमान भी नहीं जाता। यानी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस किए हैं, आई एम श्योर आप सब ने भी, हर एक के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और व्हेन यू विल लुक बैक तो क्लियरली यू विल सी अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने किस तरह आपको निकाला भी, रिलीफ भी दिया, और उसका विजडम था। सबसे बड़ी बात ये कि आपको क्लियर विजडम नजर आ रहा होता है कि यार इसका एक विजडम था, एंड इट वाज मेंट टू बी, एंड यू आर वेयर यू आर मेंट टू बी। सीधी सी बात है, ये अल्लाह ताला का प्लान है और इसी में राजी होने में जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतरी है। सो ज़ीशान, अल्लाह के नामों के हवाले से, अल्लाह के तारुफ के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से बहुत से सवालात हैं, तो वन बाय वन मैं चाहता हूँ कि हम इनको एड्रेस करें। आप क्या इस पे तब थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपनी ऑडियंस को आज बता देते हैं, जैसे कि हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे कि जनरली स्पीकिंग ये जो टॉपिक है ये बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ बेसिक रूल्स पॉइंट्स हम बिल्कुल आसान अंदाज में जो है ना उनको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आपके सामने कुछ एक दो या दो तीन मैं अस्माओं सिफात रखूंगा, उसका डेली लाइफ में हम पे क्या इम्पैक्ट होगा। सही। कुछ बिफोर आई बिगिन आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ भाई, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं? माशाल्लाह कोई आई थिंक मोर देन 10 years। मोर देन 10। अच्छा, जो हमारी पहली मुलाकात थी उसमें आप कुछ रिजर्व थे, ठीक है, ये तो एग्रीड बात है, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उस रिजर्वनेस में आपकी थोड़ी कमी आई होगी, जिसे कहते हैं ना झाका खुल गया होगा, ऐसे ही है। और ये आम तौर पे अब्दुल अलीम के साथ, हर एक के साथ, मखलूक के साथ मामला इस तरह का है कि जैसे जैसे आपका उसके साथ वक्त गुजर जाता है उस तरह उसकी शायद अजमत इन अ सेंस कम होती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे असलाफ कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, अल्लाह की मार्फत के बारे में थिंग्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। अल्लाह ताला की मार्फत जिस तरह इंसान के दिल में बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो उसको ज़्यादा ऑस्ट्रक होना चाहिए अल्लाह ताला के बारे में। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई उलमा ने कहा है कि द मोर योर रिलेशनशिप विद अल्लाह इज़ गुड, उतना ही वो आपको बुरे कामों से रोकेगी और गुनाहों से रोकेगी। इसीलिए इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह ने दो कोटेशंस में आपके सामने उनके रखूँगा। उन्होंने ये बात की है कि जो अल्लाह ताला की मार्फत है, ये जो नॉलेज है, इसको फ़िक़्हुल अकबर भी कहा गया है, द बिगेस्ट फ़िक़्ह अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। और उन्होंने एक एनालॉजी दी, उन्होंने कहा कि जो चाहता है ना कि वो अपनी बिल्डिंग को मजबूत करे, लंबा करे, एक एनालॉजी दी उन्होंने, उसको चाहिए कि वो उसकी बुनियाद मजबूत करे। वो कहते हैं कि अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी। अगर उसकी बुनियाद मजबूत है तो आप जितनी मर्जी लंबी करते जाएं बिल्डिंग। उन्होंने कहा कि इस एनालॉजी के अंदर जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात हैं, अल्लाह ताला की मार्फत है, ये इंसान के अंदर। और मैं आपको बताऊं, जनरली हमारे ऑडियंस में से अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे कि ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात है कि अल्लाह के नाम है, अल्लाह की मार्फत है, उसका मेरी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। आप यकीन करें उसका बहुत इम्पैक्ट है अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा वक्त दें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या बात है, क्या बात है। अलीम, मैं चाहूँगा कि सूरह मरियम की कुछ आयात पढ़ूँ आपके सामने कि अंबिया कैसे अल्लाह को पुकारा करते थे और किस तरह पहचानते थे वो अपने रब को। काफ हा या ऐन सौद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। This is a reminder to your Lord's mercy to his servant Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiya when he cried out to his Lord privately। अल्लाह पर निदा लगाई यानी अंदर की क्राए, और वो भी अकेले में। और फिर अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआएं, हज़रत नूह ने कैसे पुकारा अल्लाह को, किस तरह शिकायत की कि अल्लाह ये लोग मेरी सुन ही नहीं रहे, ये मैं हर जगह से अप्रोच कर चुका हूँ लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे मेरे रब मेरी। और फिर वो सब कह के माफ़ी भी मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, यानी मेरे से कोई कमी कुताही हुई है। फिर यही हज़रत ज़करिया ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरी बोन्स वीक हो गई हैं, मैं ओल्ड हो रहा हूँ, और अल्लाह मैं तुझसे दुआ करके वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। हुस्न ज़न देखें। और फिर जब फरिश्तों ने बशारत दी तो हैरान हो गए, कहते मेरे यहाँ कैसे लड़का हो सकता है, यानी पहले खुद ही दुआ की और फिर खुद ही हैरान हो गए कैसे ये इसको। हाउ डू यू सी ऑल दिस अलीम? ये जो अली भाई, इंसान की ना फितरत है, इंसान चाहे वो अंबिया थे, अंबिया तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा जानते हैं ना, पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को अंबिया जानते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने रेवलेशन पे डायरेक्ट की और उनके पास नॉलेज होता है इस चीज़ का। ये ना इंसान की फितरत है। जिस तरह आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखें कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला आप मुर्दा को कैसे जिंदा करेंगे, हालांकि वो उलुल अज़म पैगंबर में, यानी टॉप में आता है, टॉप 5 में उनका नाम है।
لیکن وہ بھی اللہ سے جانا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر انرجی پیش کیا کہ اس طرح یہ آپ پرندوں کو کریں اور وہ سارا معاملہ ہوگا. سیم گوز فار زکریا علیہ السلام جس سے آپ نے بات کی. وہ دیکھیں سوسائٹی میں نا یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے آپ